हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम शुरू कर लेते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस इस सब्जेक्ट का पहला मॉड्यूल जिसका नाम है ट्रसेस एंड थ्री हिंज्ड आर्चेस। अब ये पढ़ेंगे हम बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात के, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों आप तो जानते ही हो स्ट्रक्चरल एनालिसिस बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है तो उसका बेसिक बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम ट्रसेस के बेसिक आइडियाज़ आज के लेक्चर में देखेंगे। अब ये देखने से पहले आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने में असफल हो तो बहुत अच्छा मौका है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, थोड़ा सा सपोर्ट बन जाएगा, सर को भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए लेके चलता हूँ ट्रस्ट का मतलब क्या है ये समझाने पे। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। और ट्रस्ट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ, ठीक है, ट्रस्ट एक क्या है, फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क अगर आपने पढ़ा है, सुना है, तो आप फटाफट रेलवे स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफ होता है वहां पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, कुछ इस प्रकार का होता है, तो इसको फ्रेमवर्क बोल सकते हो। ठीक है, स्टील के कुछ मेंबर्स रहते हैं ऐसे ट्रायंगुलर शेप में कनेक्ट किए होते हैं एक दूसरे के साथ, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क। वो किससे बना होता है, देखिए, फ्रेमवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट मतलब एंगल्स रहते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। यूजुअली इन द, वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, शेप ऑफ ट्रायंगल्स। मोस्टली देखा जाए ट्रसेस का शेप जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है। ठीक है, जो मेंबर कनेक्टेड किए जाते हैं उससे बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल्स बनते हैं। दैट सपोर्ट्स स्ट्रक्चर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग वेट। अब ये जो ट्रस है स्ट्रक्चर को कैसे सपोर्ट करता है, अब यहाँ पे मान लो कि रूफ है, उसको सपोर्ट करता है। कैसे, रूफ का जो वेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, पूरा जो शीट पैनल होता है वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड हैंडलिंग टेंशन एंड कॉम्प्रेशन, वो जो स्ट्रक्चरल मेंबर लगाए जाते हैं उसके अंदर कहीं पे टेंशन कहीं पे कॉम्प्रेशन होता है, उसको हैंडल करते हुए वो जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं क्या करते हैं, जो उस पर लोड आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट्स इट अबाउट फर्स्ट डेफिनेशन। ये सिंपल वाला डेफिनेशन बता दिया। इसको एक अल्टरनेट भी है जो बुक में आपको दिखेगा। ट्रस इज एन असेंबलेज ऑफ स्लेंडर मेंबर। ट्रस एक असेंबली है किसकी, स्लेंडर मेंबर की। अब यहाँ पे इसको स्लेंडर क्यों कहा गया है थोड़ा बारीकी से देखिए। हम सिविल इंजीनियर बनने जा रहे तो कोई भी चीज पीछे नहीं छूटनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये स्लेंडर मेंबर का मतलब क्या है। अब स्लेंडर मतलब अपने कॉलम में सुना होगा। अब कॉलम में क्या होता है, जो लोड है एक्सियली एक्ट होता है, ऐसा सोचा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी मेंबर कनेक्ट किए उनके ऊपर अगर कोई लोड एक्ट हो रहा होगा तो उस मेंबर के सेंटर एक्सिस के थ्रू लोड एक्ट होगा। समझने की कोशिश करिए। मानो ये मेंबर है, इसको ये ट्रस में लगा दिया है, तो इसके ऊपर जो भी लोड लगेगा ना तो इसका जो एक्सिस है सेंट्रल एक्सिस उसके अलोंग लगेगा। यही रीजन है जिसके लिए उसको स्लेंडर मेंबर बोला गया है। कनेक्टेड टुगेदर एट देयर एंड्स, मतलब ऐसे मेंबर्स उनके एंड पे कनेक्ट किए जाते हैं बाय रिवेटिंग और वेल्डिंग। इनको कनेक्ट करने के लिए या तो रिवेट नहीं तो वेल्डिंग, दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज किया जा सकता है। विच एक्ट्स एज हिंज और पिन, जो भी कनेक्ट किया है वो जो कनेक्शन है या तो हिंज नहीं तो पिन ऐसा एक्ट होगा। ठीक है, डन। यहाँ पे ये दूसरा डेफिनेशन भी बहुत विस्तार से हमने देखा है। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पॉज करके फिर आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, अब ये ट्रस तो देखा है, इसका यूज कहाँ पे होता है, बहुत जगह पे यूज है। दो यूज को मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किया है। टू सपोर्ट रूफ एट रेलवे प्लेटफॉर्म्स, रेलवे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो रूफ होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ट्रस यूज होता है। दूसरी चीज, आपने वही पे रेलवे स्टेशन पे अगर आप कभी गए
तो ब्रिज के नीचे भी वो आपको ट्रस दिखेगा। उसका रीजन क्या है? टू सपोर्ट द लोड्स फ्रॉम फ्लोर ऑफ ए ब्रिज। जब लोग ब्रिज से चलते हैं तो उनका जो लोड है वो इवनली या सेफली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो ब्रिज का फ्लोर है उसके नीचे ना क्या किया रहता है? ट्रस प्रोवाइड किया रहता है। सो दैट्स द यूज ऑफ ट्रस। यहां तक खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो ट्रस को परफेक्ट बनाती है और वो हेडिंग कंडीशंस ऑफ परफेक्ट ट्रस ऐसा आया है। ट्रस को कब परफेक्ट कह सकते हो, देखते हैं। अब ये परफेक्ट ट्रस का डेफिनेशन टाइप 1 केस, मतलब ट्रस पहले केस में कैसे हो सकता है? ट्रस सपोर्टेड ऑन वन हिंज एंड वन रोलर, मतलब जो भी आपका ट्रस है एक हिंज सपोर्ट है उसको और दूसरा रोलर सपोर्ट है, जिसको आप सिंपली सपोर्टेड ट्रस भी बोल सकते हो। इसका टाइप 2 भी आने वाला है, वो देखेंगे हम, बट उससे पहले इससे निपटते हैं। देखो, अब अगर m इज इक्वल टू 2j माइनस 3 ऐसा इक्वेशन रहेगा तो उस केस में ट्रस को परफेक्ट, रिजिड, स्टेबल एंड इन डिटरमिनेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डिटरमिनेट। अब देखिए यहाँ पे पहले m क्या है, j क्या है, ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो m है, m का मतलब होता है कितने मेंबर्स आपने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे, कितने मेंबर्स प्रोवाइड किए। नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट मतलब क्या? एक मेंबर दूसरे को अगर ऐसा जोड़ दिया गया तो एक ज्वाइंट होगा। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ज्वाइंट है। समझ में आ रहा है? अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो इस ट्रस को क्या बोला जाएगा? परफेक्ट, रिजिड, स्टेबल या डिटरमिनेट ट्रस बोला जाएगा। इसको चेक करके देखते हैं। देखिए m, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, रेड पेन से लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। मेंबर गिनते हैं पहले। ये परफेक्ट ट्रस का एग्जांपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर्स हैं। ओके, इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट j, ज्वाइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ज्वाइंट्स हैं। 2 इंटू 6 माइनस 3। अब कोई मुझे ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे 3 क्यों लिया? तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 है। कैसे? देखिए, जहाँ पे हिंज सपोर्ट होता है वहां पे एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, और जहां पे रोलर होता है वहां पे एक वर्टिकल रिएक्शन होती है। तो 1 2 3 कुल मिला के 3 रिएक्शन है, इसके लिए यहाँ पे 3 आता है। डन? ये समझने वाली चीज है। कॉन्सेप्ट कहीं पे भी आपका बाकी नहीं रहेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, बस आप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 9 इज इक्वल टू 6 2 12, 12 माइनस 3 9। ट्रस क्या है? परफेक्ट है, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स भी 9 है और इसका कैलकुलेशन भी 9 है। ये सेटिस्फाइड, आपका ट्रस परफेक्ट है। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपियर करोगे तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया रहेगा और बोला जाएगा गिवन ट्रस इज डिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट, स्टेबल, अनस्टेबल। ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको चुनना है, ठीक है। खत्म। दूसरी केस पे चलते हैं। अगर मानो कभी ऐसा हो गया, आप बोर तो नहीं हो रहे ना, चाहे तो थोड़ा पॉज लो, क्योंकि एग्जाम के बाद बहुत सारा गैप हुआ है, तो थोड़ा पानी पी लो, फिर उसके बाद शुरू कर लो, ठीक है। ओके, नहीं हो रहे, बहुत बढ़िया, फिर खत्म ही कर देते हैं। चलिए, इफ नंबर ऑफ मेंबर्स लेस देन 2j माइनस 3, अगर ये ट्रस में नंबर ऑफ मेंबर्स लेस देन 2j माइनस 3 होगा तो डिफिशिएंट ट्रस कहा जाएगा, अंडर रिजिड कहा जाएगा, अंडर स्टिफ कहा जाएगा या अनस्टेबल कहा जाएगा ये ट्रस को। अब ये कैसे? ये इक्वेशन से पता चल जाएगा साफ साफ। अब पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने वो गिनते हैं। 1 2 3 4 5
6 7 8, 8 मेंबर है। ओके, अब यहाँ पे इज इक्वल टू का ही साइन यूज करते हैं। जब पता चलेगा ये लेस देन है तो उस टाइम पे लेस देन यूज करेंगे। 2 इंटू ज्वाइंट कितने, 1 2 3 4 5 6 -3 8, ये कितना हुआ, 6 2 12 -3 9, मतलब 8 इज लेस देन 9। इसको हम डिफिशिएंट या अंडर रिजिड, अंडर स्टिफ कह सकते हैं। डन। अब तीसरी केस पे चलते हैं। शायद आप लोग समझ गए हो, इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा मैं क्योंकि ये समझदार बच्चे हो आप, तो इसका कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आप खुद कर लेना और इसको प्रूव कर देना कि दिया हुआ जो ट्रस है वो क्या है, रिडंडेंट। अब रिडंडेंट कब कहा जाता है, इतनी सी बात बताता हूँ आपको। इफ नंबर ऑफ मेंबर्स आर ग्रेटर देन 2j - 3 तो उसको रिडंडेंट, ओवर स्टिफ, इनडिटर्मिनेट एंड ओवर स्टेबल। एक्स्ट्रा की स्टेबल मतलब जितना लोड आ रहा है उसको कैरी करने के लिए जितने मेंबर चाहिए थे उससे ज्यादा मेंबर है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडंडेंट, ओवर स्टिफ। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है अपना टाइप 1 ट्रस सपोर्टेड ऑन 1 हिंज एंड 1 रोलर। अब अगला टाइप क्या है, जिसमें जो आपका ट्रस है दोनों तरफ हिंज रहेगा। यहाँ पे कैसा था, एक तरफ हिंज था दूसरी तरफ रोलर था। अब दोनों तरफ अगर हिंज आएगा सपोर्ट तो उस केस में ट्रस को कैंटिलीवर ट्रस कहा जाता है। तो उस केस में परफेक्ट ट्रस कब बनेगा ये देखने वाले हम। तो फिलहाल इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइप 2 ट्रस सपोर्टेड एट 2 हिंजेस। अब केस क्या है, ये जो ट्रस है दो जगह पे हिंज सपोर्ट है उसको। अब हिंज सपोर्ट मतलब ऐसे दो रिएक्शन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ऐसे दो सपोर्ट होता है। ठीक है, अब ऐसे सपोर्ट होंगे तो उस ट्रस को कैंटिलीवर ट्रस कहा जाता है। और ऐसा कैंटिलीवर ट्रस कब परफेक्ट माना जाएगा, तो उसके लिए सिंपल एक इक्वेशन है, m = 2j - 4। ये अगर सेटिस्फाई होता है इक्वेशन तो उसको परफेक्ट कैंटिलीवर ट्रस बोला जाता है। देखते हैं हम, लगे हाथ यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। मेंबर्स कितने हैं पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर है। 2 इंटू जे, ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसको ज्वाइंट मानना है। कई बच्चों के मन में डाउट होगा, सर ये सिंगल मेंबर है तो इसको मानना कि नहीं, कहीं ना कहीं पे तो ज्वाइंट किया है ना, तो मानना पड़ेगा। ज्वाइंट कितने हैं, 5 -4। अब यहाँ पे 4 क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्शंस 4 है, 1 2 3 4, इसके लिए यहाँ पे 4 आ गया। डन, करते हैं सॉल्व इसको। 6 = 5 2 10 -4 6, परफेक्ट, परफेक्ट कैंटिलीवर ट्रस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डिटेल थे ट्रस के परफेक्ट होने के लिए। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक कमेंट करके मुझे जस्ट बता देना आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।